एक नगर में एक राजा और रानी निवास करते थे, जिनका एक विशाल और संपन्न राज्य था। उनके जीवन में सुख शांति का साम्राज्य था और दोनों के बीच अपार प्रेम था। उनके दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। राजा और रानी उन दोनों से बेहद स्नेह करते थे। राजा रानी होने के कारण उनके बच्चों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारी का लालन पालन पूरे प्रेम और सौहार्द के वातावरण में हो रहा था। एक दिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने तुरंत अपने राजवैद्य को बुलाया और उसे श्रेष्ठ उपचार करने का निर्देश दिया, परंतु रानी को कोई राहत नहीं मिली। तब राजा ने दूर दूर से प्रसिद्ध वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। दिनों दिन रानी की हालत बिगड़ती गई और एक दिन बीमारी के कारण रानी का देहांत हो गया। रानी के इस आकस्मिक विदा से राजा बहुत दुखी हो गया। उसका मन जैसे बिखर सा गया, परंतु अब किया ही क्या जा सकता था। जो जा चुका था उसे वापस लाना असंभव था। बिना रानी के ही जीवन को आगे बढ़ाना था। अपने मन को ढांढस बंधाते हुए राजा ने खुद को राजकार्य में फिर से समर्पित कर दिया। समय इसी प्रकार आगे बढ़ता गया और राजा पुनः अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गया। रानी के स्वर्गवास को अभी 6 महीने ही बीते थे, परंतु उसकी अनुपस्थिति का खालीपन राजा को गहराई से महसूस होता था। इस शून्यता में डूबे राजा को देखकर परिवार और करीबी संबंधी उसे पुनर्विवाह की सलाह देने लगे। वे कहते, आप तो अपने राज्य काज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक माँ का होना अत्यंत आवश्यक है। राजा अक्सर सोचता कि दूसरी माँ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, और इस विचार में उलझकर वह इस प्रस्ताव को अनदेखा कर देता। घर वालों ने उसे समझाया कि बच्चों की देखभाल के लिए माँ का साया होना अनिवार्य है, क्योंकि राजा तो राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता है। अंततः बच्चों के भविष्य की चिंता में राजा ने पुनर्विवाह के लिए सहमति दे दी। शीघ्र ही नई रानी महल में आ गई। प्रारंभ में रानी ने राजा के बच्चों का भरपूर ध्यान रखा। वह उन्हें अपनी संतान जैसा प्रेम और देखभाल देती, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। उसकी इस ममता से सभी प्रभावित थे और लोग कहते कि वह बच्चों का ख्याल बिल्कुल सगी माँ की भांति रखती है। राजा का भी रानी पर विश्वास बढ़ गया और इसी तरह समय गुजरता रहा। रानी के आने से राजा और उसके बच्चे दोनों प्रसन्न रहने लगे। कुछ समय बाद रानी को स्वयं एक पुत्री का वरदान मिला, किंतु अपनी संतान के जन्म के साथ ही रानी के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। अब वह अपनी बेटी पर अधिक स्नेह लुटाती और राजा के बच्चों के प्रति उसका रवैया कठोर होने लगा। यह बदलाव बच्चों के लिए समझ से परे था, क्योंकि वे रानी को अपनी माँ ही समझते थे, परंतु रानी की आंखों में अब उनके लिए अप्रीति की झलक थी। वह उन दोनों को देखना भी सहन नहीं कर पाती। रानी अब बच्चों की प्रतिदिन झूठी शिकायतें राजा से करने लगी और हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती। आज बच्चों ने यह किया या आज उन्होंने वह किया। ऐसी शिकायतें सुनकर राजा बच्चों को डांटने लगा। कभी कभी क्रोध में आकर हाथ भी उठा देता। बच्चों की व्यथा किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि महल में रानी की छवि अब भी एक दयालु माँ की थी, जिसने वर्षों तक बच्चों को प्रेम पूर्वक पाला था। एक दिन रानी ने सिर दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर लेटने का नाटक किया। जब राजा शिकार से लौटकर महल में आया तो उसने रानी से उसकी स्थिति के बारे में पूछा। रानी बोली, राजा साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, सिर में अत्यधिक पीड़ा है। राजा, जो पहले ही एक रानी को खो चुका था, यह सुनकर भीतर से विचलित हो गया, मानो किसी अनहोनी की आशंका उसे घेर रही हो। राजा ने रानी से आग्रह किया, रानी जी, इस सिर दर्द का इलाज चाहे जो भी हो मुझे बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। रानी ने गंभीरता से कहा, राजा साहब, अगर मैं कुछ कहूंगी तो क्या आप उसे मानेंगे? राजा ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन रानी ने शंका जाहिर की, नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि आप करेंगे। राजा ने फिर दोहराया, रानी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तब रानी ने कहा, वचन दो कि जो मैं कहूंगी तुम उसे पूरा करोगे। राजा ने वचन दे दिया कि वह हर बात मानेगा। इसके बाद रानी ने अपनी मांग प्रकट की, तो सुनिए, अगर मेरा सिर दर्द मिटाना है तो अपने पुत्र को मारकर उसका रक्त लाकर मेरे माथे पर लगाइए। बस
तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। यह मान सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसने वचन तो दे दिया था, पर उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि रानी इस प्रकार की मांग करेगी। अंततः उसने मन में विचार किया कि एक पुत्र तो और भी हो सकता है, लेकिन रानी को खो देने से वह पुनः अकेला हो जाएगा। अपने मंत्रियों को आदेश देकर उसने अपने पुत्र की हत्या करवाई और उसका रक्त रानी के माथे पर लगाया। रानी की चाल कामयाब रही और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कुछ दिन बाद लोग राजा से उसके पुत्र के बारे में पूछते तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता, और चूंकि वह राजा था, कोई साहस नहीं करता था कि अधिक सवाल पूछे। लेकिन राजकुमारी अपने भाई को याद करके निरंतर विलाप करती थी। वह जहां उसके भाई को दफनाया गया था, वहां जाकर अपने भाई को पुकार कर रोती, क्योंकि सौतेली मां ने उसे भी दुखों से घेर रखा था। वह रो रो कर कहती, भैया, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? मां तो मुझे भोजन भी नहीं देती। तभी वहां से एक हल्की आवाज आती, जहां उसके भाई को दफन किया गया था। बहन, चिंता मत करो, मैं अब तालाब के बगुले का रूप लेकर जन्म लूंगा। मैं मछलियां तुम्हारे लिए मारकर रख दूंगा और तुम बगीचे से सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा कर उन्हें पकाकर खा लेना। राजकुमारी रोज तालाब के पास जाती, जहां वह बगुला रहता था। बगुला उसके लिए मछलियां इकट्ठा करके रख देता और वह उन्हें पकाकर खा लेती। इस तरह समय बीतता गया और राजकुमारी फिर से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो गई। एक दिन रानी ने देखा कि उसकी बेटी तो दुबली होती जा रही है, जबकि राजकुमारी दिन ब दिन स्वस्थ और ताकतवर होती जा रही है। तो रानी को शक हुआ। अब रानी ने क्रोधित होकर राजकुमारी से पूछा, सच सच बता, मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती, फिर भी तुम कैसे मोटी ताजी होती जा रही हो? यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। डर के मारे राजकुमारी ने सारी सच्चाई बता दी। मेरे भाई ने बगुले का रूप धारण किया है। वह मछलियां मेरे लिए इकट्ठा करके रखता है और मैं उन्हें पकाकर खा लेती हूँ। रानी ने कहा, अच्छा, तो ये मामला है। फिर उसने सिर दर्द का बहाना करके पलंग पर लेटने का नाटक किया। कुछ समय बाद राजा उसके पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ रानी साहिबा? इस पर रानी ने धीरे से कहा, राजा साहब, इस नगर के जितने भी तालाब हैं, उनमें जितने भी बगुले हैं, उन सभी को मरवा दीजिए। उनका रक्त मेरे माथे पर लगाइए, तभी मेरा दर्द दूर होगा। राजा ने यह सुनकर कहा, यह तो बड़ी बात नहीं है, तुम्हें खून चाहिए तो वह मिल जाएगा। राजा ने आदेश दिया और तालाबों के सभी बगुलों को मरवा दिया। रानी ने उनका रक्त अपने माथे पर लगाया, जिससे उसका दर्द जैसे जादू से गायब हो गया। लेकिन राजा की बहन फिर रोने लगी। अपने मृत भाई को याद करके पुकारने लगी, भैया, मैं अब कैसे जीवित रहूंगी? अचानक से जहां उस बगुले की हड्डियां दफनाई गई थी, वहां से आवाज आई, बहन, मत रो, मैं अब पेड़ का रूप धारण करूंगा और तुम रोज मेरे फलों को खाकर जीवित रह सकती हो। बहन ने राहत की सांस ली और रोज उस पेड़ के फलों से अपना पेट भरने लगी। धीरे धीरे वह फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। रानी ने जब देखा कि लड़की फिर से स्वस्थ हो रही है, तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने लड़की को बुरी तरह डांटा और सच उगलवाने के लिए कहा, यह बताओ, तुम बिना भोजन के इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही हो? डर के मारे लड़की ने सच बता दिया, मेरा भाई अब उस पेड़ के रूप में है और उसके फलों को खाकर मैं जीवित रहती हूँ। रानी को क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी वह मेरी शांति में विघ्न डाल रहा है? उसने फिर से सिर दर्द का बहाना बनाया और राजा से कहा, यदि आप मेरे इस कष्ट को दूर करना चाहते हैं तो नगर के उस पेड़ को कटवा दीजिए, उसकी छाल मेरे माथे पर लेप की तरह लगवाइए। राजा रानी की हर बात मानने के लिए विवश थे। राजा मन ही मन सोचने लगा, कैसी विचित्र रानी मिली है मुझे। इसकी बीमारी तो जैसे अनोखी पहेली बन गई है। लेकिन राजा के पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह रानी को खोना नहीं चाहता था। राजा को अपने पुत्र की कमी का दर्द भी सताता था, परंतु रानी के प्रति उसकी अंधी मोहब्बत उसे कुछ भी कहने नहीं देती थी। राजा ने आखिरकार आदेश दिया और वह पेड़ कटवा दिया गया। रानी ने पेड़ की छाल को अपने माथे पर लेप की तरह लगाया और उसका सिर दर्द धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ समय बाद वह लड़की उस स्थान पर गई जहां उसका भाई वृक्ष के रूप में जीवित था। वह अपने भाई को पुकारने लगी, भैया, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? उसकी करुण पुकार हवा में गूंजने लगी
और वह अपने भाई को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके भाई की आवाज फिर से सुनाई दी। भाई ने कहा, बहन, अब मैं इस राज्य से दूर चला गया हूं, एक ऐसे राजा के पास जिनकी कोई संतान नहीं है। अब मैं यहाँ राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम किसी भी तरह इसका पता लगाकर माँ के रूप में वहां आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। बहन सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है। समय बीतता गया, लेकिन सौतेली माँ का अत्याचार बढ़ता ही गया। भूख और प्यास के कारण बेटी की हालत और खराब होती गई। एक दिन उसे ध्यान आया कि उसके भाई का जन्म हो चुका होगा। तब वह चुपचाप सौतेली माँ का महल छोड़कर दूर निकल पड़ी। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आई, जब अचानक उसे कहीं से गीत संगीत की आवाज सुनाई देने लगी। वहां तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने राहगीरों से पूछा, ये कौन सा राजा है जिसके घर में पुत्र का जन्म हुआ है? कुछ राहगीर अनभिज्ञता जताते हुए मना कर देते, तो कुछ उसे आगे जाकर पूछने की सलाह देते। वह बेचारी निरंतर चलती रही। चलते चलते अंततः दूसरे नगर में पहुंच गई, जहां उसे प्यास और भूख महसूस होने लगी। वह एक घर के पास रुक गई, जहां कुछ स्त्रियां मां की पूजा में लीन थी। वह भी पास खड़ी हो गई और बेसब्री से पूजा के समाप्त होने का इंतजार करने लगी। पूजा समाप्त होते ही वह औरतों से पूछती है, आप किसकी पूजा कर रही थी और इसका क्या महत्व है? तब वे उसे बताती है कि यह पूजा छठ माता की होती है, जिसके माध्यम से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। वे उसे छठ पूजा की विधि और सारी रस्में बताती है। लड़की गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर मेरी भी मनोकामना पूरी हो गई और मेरा भाई मुझे मिल गया, तो मैं भी यहाँ आकर छठ माता की पूजा करूंगी। हाँ बिल्कुल, यह अवश्य पूर्ण होगी। जब तुम उनसे अपनी मनौती की पूर्णता का आग्रह करोगी, तो निश्चित ही माता रानी तुम्हारी कामना को सफल करेंगी। वहां उस युवती को उन स्त्रियों ने आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद और जल ग्रहण कराया। उसने भी एक अटल निश्चय किया कि हे छठ माता, मेरी यह मनोकामना पूरी करना। मैं भी आपकी पूजा करवाऊंगी और आपके प्रसाद का आयोजन करूंगी। ऐसा संकल्प मन में लेकर वह अपने भाई के पास जाने की राह पूछती है और आगे बढ़ चलती है। काफी दूरी तय करने के बाद चलते चलते वह राह में एक व्यक्ति से सवाल करती है, भाई, क्या यहाँ कोई ऐसा राजा है जिसके बहुत समय बाद पुत्र का जन्म हुआ हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, एक ऐसे राजा है जिनके पुत्र का जन्म हुआ है। वह युवती फिर मार्ग पूछती है और उस व्यक्ति ने उसे सही दिशा बताई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि चारों ओर उमंग और उत्साह का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज थी, चारों ओर खुशियों की धूम मची हुई थी। उत्सव का ऐसा वातावरण था मानो हर कोई उल्लास में डूबा हो और वहां जरूरतमंदों को दान दिया जा रहा था। वह लड़की वहां पहुंचती है और कहती है, भैया, जरा राजकुमार को हमें भी देख लेने दो, हम भी उसे देखना चाहते हैं। द्वारपाल उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो और जल्दी से यहां से निकल जाओ, हम तुम्हें राजकुमार को नहीं दिखा सकते। लड़की बहुत आग्रह करती है, लेकिन द्वारपाल उसे बाहर निकाल देता है। वह भोजन करके वहां से चली जाती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। अगले दिन वह फिर आती है और राजा के महल में प्रवेश कर जाती है। इस बार रानी स्वयं द्वार पर खड़ी होती है और राजकुमार की मालिश चल रही होती है। रानी उसे देखकर कहती है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? लड़की हाथ जोड़कर कहती है, रानी जी, बस एक बार मुझे राजकुमार को देख लेने दीजिए। इतने वर्षों के बाद राजकुमार का जन्म हुआ है, यह खुशी मुझे भी महसूस हो रही है। रानी मना करते हुए कहती है, हम किसी को भी राजकुमार को नहीं दिखा रहे, कहीं उस पर नजर न लग जाए। लेकिन क्या करें, वह कल से लगातार रो रहा है। लड़की निवेदन करती है, रानी जी, मुझे दूर से ही देखने दीजिए, शायद राजकुमार शांत हो जाए। रानी सोच में पड़ जाती है, इस लड़की ने मेरे बच्चे के जन्म पर खुशी जताई है और इतनी दूर से उसे देखने आई है। अंततः रानी उसे राजकुमार को दूर से देखने देती है। जैसे ही लड़की राजकुमार को छूती है, राजकुमार तुरंत शांत हो जाता है और उसकी ओर पहचान भरी निगाहों से देखता है, मानो यह समझ गया हो कि यह उसकी बहन है। ये देखकर सब लोग चकित रह जाते हैं कि जो बच्चा अब तक किसी भी प्रयास से चुप नहीं हुआ, वह इस लड़की के स्पर्श से चुप हो गया। रानी बहुत प्रसन्न होती है और राजकुमार को उसकी गोद में सौंप देती है।
बच्चा उसकी गोद में खिलखिलाने लगता है और हंसता है। रानी कहती है, यह कल से दूध नहीं पी रहा था और भूखा था, तुम इसे दूध पिला दो। वे लड़की के हाथ में दूध की बोतल थमा देती है और बच्चा उसके हाथ से बड़े आराम से दूध पी लेता है। रानी यह देख बहुत संतुष्ट होती है क्योंकि बच्चा उसकी गोद में बहुत खुश दिखाई दे रहा था। रानी लड़की को भोजन कराती है और विदाई के समय उसे कुछ धन भी भेंट करती है। जब उस लड़की ने बच्चे को रानी को सौंप दिया और वहां से चली गई तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। वह रोने लगा और उसकी बेचैनी देखकर रानी चिंतित हो उठी। तुरंत ही रानी ने सैनिकों को आदेश दिया, उस लड़की को ढूंढकर यहां ले आओ, चाहे वह कहीं भी हो। सैनिक तत्काल दौड़ पड़े और लड़की को ढूंढकर ले आए। लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, मुझे क्यों यहां वापस लाया गया है? सैनिकों ने उसे बताया कि रानी ने बुलाया है। रानी ने उसे बच्चे की हालत बताई और कहा, तुम्हारे जाते ही बच्चा बेचैन हो गया था और रोने लगा। जब लड़की ने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा तुरंत शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। वह उसकी गोद में खेलते खेलते सो भी गया। जैसे ही लड़की फिर से जाने लगी, बच्चा फिर से रोने लगा। इस बार रानी और लड़की दोनों समझ गईं कि यह बच्चा उसी का भाई है जिसके पास रहना उसे सुकून देता है। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने लड़की से कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें महल में ही रहना होगा और राजकुमार की देखभाल करनी होगी। समय के साथ महल में सभी इस निर्णय से खुश हो गए। राजकुमार बड़ा होने लगा और उसकी बहन, जो पहले जन्म की थी, उसे अपनी पूरी ममता से संभालती थी। वह न सिर्फ उसे नहलाती और खिलाती, बल्कि हर दिन स्कूल लाने और ले जाने का जिम्मा भी उठाती। इस प्रकार राजकुमार अपनी बहन की छांव में बढ़ता गया और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब जब लड़का बड़ा हो गया, वह रानी से कहता है कि अब वह इस लड़की को कहीं भी जाने नहीं देगा। वह कहता है कि अब यह उसकी बड़ी बहन बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी और वह एक योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी करवाएगा। राजकुमार ने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वास्तव में वह उसकी बहन ही थी। उसे याद आता है कि इस लड़की ने छठ माता से मन्नत मांगी थी, यदि उसका भाई उसे मिल गया तो वह छठ माता की पूजा करेगी। अब जब उसे अपना भाई मिल गया, वह उसे बताती है कि कैसे वह इतनी दूर तक आई और छठ माता के आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ। उधर उसकी सौतेली माँ को कोढ़ की बीमारी हो जाती है और कोई भी उसे छूना तक नहीं चाहता। उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है, लेकिन उसका पति उसे दुखी रखता है। राजा भी अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, क्योंकि उसके कर्मों का फल था। राजा अपनी पत्नी को इन कष्टों के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन कर्मों का परिणाम इसी जन्म में मिलता है। अंततः राजकुमारी की शादी एक योग्य राजकुमार के साथ हो जाती है और उसे एक सुखद जीवन मिल जाता है। जब राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां पूरी तरह लौट आई और उस लड़की को भी यह सब याद था, तो इन सारी बातों को उन्होंने राजा और रानी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वह इस लड़की का पूर्व जन्म का भाई है। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उन्हें पुत्र के साथ साथ एक पुत्री भी प्राप्त हो गई। इसके पश्चात उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अत्यंत योग्य राजकुमार का चयन कर उस लड़की का विवाह रचाया। विवाह के बाद वह लड़की अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल विदा हुई और वहां भी हर्षित रहने लगी, क्योंकि उसे एक स्नेहिल परिवार मिला था। वहां उसके लिए माता पिता के रूप में ससुर और सास थे और मायके में भाई के रूप में राजकुमार था। वह अपने मायके आती, अपने भाई को टीका करती, राखी बांधती और भाई भी उसे अपनी सगी बहन की तरह स्नेहपूर्वक विदा करता। ऐसे ही उसका मायके और ससुराल के बीच आना जाना लगा रहता। अब उसे न केवल ससुराल मिली, बल्कि मायके का आंगन भी मिला, भाई का संरक्षण भी मिला। छठ माता ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। छठ माता, जैसे आपने इस लड़की को उसका परिवार प्रदान कर उसकी अभिलाषाएं पूर्ण की, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों की भी सभी कामनाएं पूर्ण करें। बोलो छठ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका राज्य सीमाओं से परे दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक तेजस्वी मुनि राजा के राज्य में आए और राजा ने
उनके प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा की। मुनि उनकी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद स्वरूप राजा को यह अद्वितीय वरदान दिया कि वह कीट पतंगों और पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकेगा। परंतु इस वरदान के साथ मुनि ने एक कठोर शर्त भी रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजा ने इस रहस्य को किसी से भी प्रकट किया तो उसी क्षण उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। एक रात की बात है, जब राजा अपनी रानी के साथ रात्रि भोज का आनंद ले रहा था। उसी समय दो विशालकाय काले चींटे उनकी थाली के बीच से गुजर रहे थे। राजा को अचानक यह जानने की उत्कंठा हुई कि ये चींटे आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। उसने ध्यान से सुना तो पाया कि एक चींटी दूसरी चींटी से कह रही थी, अरे तूने रानी की थाली से चावल का दाना उठाकर राजा की थाली में क्यों डाला? यह तो रानी का पाप है, राजा को अपना जूठा खिलाने का। दूसरी चींटी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे बाबरे, पति पत्नी में जूठा खाने से पाप नहीं होता, बल्कि प्रेम में वृद्धि होती है। ये संवाद सुनकर राजा ठहाके मारकर हंस पड़ा। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी चींटी में भी इतनी बुद्धि है। राजा की यह हंसी देखकर रानी चकित हो गई और उसने जिज्ञासा से पूछा, राजा, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? हमें भी तो बताइए, ऐसा क्या हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं रानी, बस यूं ही एक बात याद आ गई। तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही बात बता दीजिए, हम भी आपके साथ थोड़ा आनंद लेंगे। वैसे भी आपकी माँ ने तो वैसे ही हमें चैन से जीने नहीं दिया। रानी का यह कहना था कि राजा थोड़ा विचलित हुए और बोले, अरे नहीं रानी, बस यूं ही हंसी आ गई, इसमें कोई खास बात नहीं है। पर रानी का संदेह बढ़ता जा रहा था और उसने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको आनंदित कर रही है और हमसे छुपाई जा रही है? कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? राजा ने जवाब दिया, अरे नहीं रानी, बिल्कुल नहीं, आपसे भला मजाक क्यों करूंगा, लेकिन यह बस एक साधारण सी बात है, आप भोजन का आनंद लें। पर रानी की जिद बढ़ती जा रही थी। उसकी नाराजगी इस कदर बढ़ी कि वह भोजन अधूरा छोड़कर उठ गई और अपने कक्ष में चली गई। राजा का मन भी उदास हो गया, क्योंकि दोनों में अनबन सी हो गई थी। राजा की स्थिति ऐसी थी कि वह अपने दिए हुए वचन और मुनि के शर्तों के बंधन में था। यदि उसने किसी को अपने वरदान की बात बता दी तो उसका जीवन तत्काल समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह चुपचाप बात को टालता रहा। परंतु उस समय सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि माना जाता था, विशेषकर राजा जैसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए। झूठ बोलना उनके लिए अक्षम्य पाप के समान था। इसी कारण राजा सत्य छिपाते हुए भी रानी को तसल्ली देने का प्रयास कर रहा था। राजा जब रानी के कक्ष में पहुंचा तो देखा कि रानी मुंह फुलाए दूसरी ओर लेटी हुई थी। राजा ने उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश की, पर रानी की नाराजगी चरम पर थी। वह बोली, दास दासियों के सामने आपने मेरा उपहास उड़ाया, मेरा भी तो कुछ मान सम्मान है, अब यहाँ आकर आप बड़े प्रेम दिखा रही हैं। राजा ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, रानी, आप गलत समझ रही है, यह ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। रानी ने क्रोधित स्वर में कहा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताइए कि आप क्यों हंस रहे थे, क्यों छुपा रहे हैं बात को? राजा ने उसे समझाने का प्रयास किया, रानी, यह एक साधारण सी बात थी, इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पर रानी की जिद किसी भी समझाने पर कम न हुई। रानी ने कहा, यदि यह साधारण बात थी तो बताने में क्या हर्ज है? आप सोचते हैं कि मैं इसे नहीं समझ पाऊंगी? राजा ने फिर कहा, रानी, यह बस एक क्षण का हल्का सा आनंद था, आप उसे इतना बड़ा मुद्दा न बनाए। लेकिन रानी गुस्से में थी और उसने कहा, मुझसे बात करने का कोई औचित्य नहीं है, जाइए उसी के पास जिसके ख्यालों में आप इतने प्रसन्न हो रहे थे। राजा ने अपनी पूरी कोशिश की रानी को समझाने की, पर रानी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए नाराजगी में ही जवाब दिया, मुझे आपकी इन छोटी छोटी बातों की गहराई तक समझ होनी चाहिए। राजा की पत्नी बोली, हम आपकी धर्मपत्नी हैं और अब आप पुरानी बातों पर न उलझे। राजा ने उसे बहुत समझाया, परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने स्पष्ट कहा, मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब तक आप मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे आखिर असली बात क्या है। राजा असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। उन्होंने अपनी ओर से रानी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी नाराजगी फिर भी कम न हुई।
उन्होंने सोचा कि शायद रात भर की नाराजगी है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। परंतु सुबह होते ही राजा को यह देखकर निराशा हुई कि रानी का चेहरा अब भी म्लान था। उसने राजा से बात तक नहीं की। राजा ने संवाद साधने के कई प्रयास किए, तोहफे दिए, किंतु रानी का क्रोध उतना ही अटल रहा। रानी के मन में अब शक ने घर कर लिया था। राजा जितना भी समझाने का प्रयत्न करते, बात उतनी ही बिगड़ जाती। अंततः रानी ने अपने निश्चय को कठोर बना लिया। अब उसने भोजन जल का भी त्याग कर दिया और कोप भवन में जा बैठी। दिन बीतते गए और उसकी सेहत गिरती चली गई। राजा की चिंताओं का कोई ठिकाना नहीं था। वह दोराहे पर खड़े थे, या तो रानी को सारी सच्चाई बताकर अपनी मृत्यु स्वीकार करे या उसे इसी तरह तड़पते देखे। राजा ने अनगिनत कोशिशें की, परंतु रानी की जिद बस एक बात पर अड़ी रही। वह हंसी का कारण जानना चाहती थी। अंततः हार मानकर राजा ने कहा, रानी, मैं तुम्हें यह बात बताने के लिए तैयार हो, किंतु एक बात समझ लो, इसका परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है। रानी ने आहत होकर उत्तर दिया, मैं तो वैसे भी मर रही हूं, इससे अधिक क्या बुरा हो सकता है। राजा ने समझाया, रानी, इस सच्चाई को उजागर करने से मेरे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। रानी ने इसे झूठ समझा और व्यंग्य में बोली, यदि आपका जीवन एक साधारण सी बात बताने से खतरे में आ जाएगा तो मेरे लिए ही विष मंगवा दीजिए। मैं इस प्रकार जीकर भी क्या करूंगी। राजा की दुविधा और गहरी हो गई। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि इतनी साधारण सी बात के लिए रानी अपने प्राणों का परित्याग करने पर आमादा हो गई थी। रानी की हालत देखकर अंततः राजा ने निश्चय किया कि वह उसे सब सच बता देगा। उसने सोचा, अब जब मरना ही है तो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर प्राण त्याग देना उचित रहेगा। कम से कम इसके बाद मोक्ष तो मिलेगा। रानी का यह देख मन ही मन अभिमान से भर उठा कि आखिरकार उसकी जिद की जीत हुई है। परंतु उसने अपने चेहरे पर एक हल्का गर्व दिखाते हुए राजा को सुना, जो उसे सच बताने के लिए तैयार हो गया था। राजा ने यह शर्त रखी और रानी को साथ लेकर हरिद्वार जाने का निश्चय किया। रानी खुश थी कि इस बहाने यात्रा का अवसर भी मिलेगा, जो लंबे समय से नहीं मिला था। राजा ने अपने सारे आवश्यक कार्य मंत्रियों को समझाकर रानी संग यात्रा का आरंभ कर दिया। उस युग में यात्राओं में अधिक समय लगता था, क्योंकि बीच बीच में पड़ाव डालना पड़ता था, जिससे यात्रा कई दिनों में पूरी होती थी। इस यात्रा के दौरान राजा और रानी के दल ने एक पड़ाव में विश्राम किया। वहां एक विशाल खेत के किनारे राजा खुले मैदान में बैठकर प्रकृति का सौंदर्य निहार रहे थे, जबकि रानी थोड़ी दूर पर थी। उसी समय राजा ने थोड़ी दूरी पर एक बकरा और बकरी को देखा। उनकी ओर देख राजा को कौतूहल हुआ कि देखे वे दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। बकरा और बकरी, जो दाम्पत्य संबंध में थे, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर रहे थे। बकरा कहने लगा, मेरी प्यारी बकरी, तेरी आंखों में मुझे अपनी ही छवि दिखाई देती है, मानो तो मेरे लिए ही इस धरती पर आई हो। बकरी मुस्कुराकर बोली, अरे मेरे बकरो, मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। बकरा चहकते हुए बोला, तुम कहो तो मैं आकाश से तारे तोड़कर ले आऊं। बकरी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मेरे भोले बकरे, तारे तो नहीं, पर आज मेरा मन हरी हरी घास खाने का है। क्या तुम मेरे लिए वही ला सकते हो। बकरा गर्व से बोला, अरे ये कौन सा बड़ा काम है, मैं नदी किनारे वाली घास का एक झाड़ा ला सकता हूं, बस तुम बताओ कि तुम्हारी कौन सी पसंद है। बकरी ने तपाक से जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे वो घास चाहिए जो कुएं के भीतर उगी है। किसी और बकरी ने आज तक वह नहीं खाई है। मेरी एक मोटी पड़ोसन बकरी से शर्त लगी है कि मेरा बकरा कुएं के भीतर की घास भी ला सकता है। देखो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तुम मना कर दोगे तो मैं उस बकरी से हार जाऊंगी। राजा यह सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। बकरी का अपने बकरे से यह हठ, यह शर्त मनवाने की जिद सब राजा को हंसने पर मजबूर कर रही थी। उधर बकरा भी बुरी तरह उलझन में पड़ गया और कहने लगा, मेरी जान, कुछ और मांग लो। कुएं में तो मैं कूद सकता हूं, परंतु बाहर कैसे आऊंगा, आखिर मैं कोई मनुष्य तो हूं नहीं। तब बकरी बोली, जब मुझसे प्यार जताते थे तब तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कहते थे कि आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो। अब जब मेरा मनपसंद घास लाने की बात आई
तो कैसे पीछे हट रहे हो? बकरा झुंझलाते हुए बोला। मेरी प्यारी बकरी, यह असंभव है। ऐसा करने में मेरी जान भी जा सकती है। बकरी ने तिरस्कार से कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम ला सकते हो तो ठीक, वरना आज से हमारा रिश्ता समाप्त। मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा है। बकरे को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी बोला, अच्छा दिखाओ कहाँ है वह घास। पास में ही कुआं था और बकरी बकरे को लेकर कुएं की मुंडेर तक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बकरे को कुएं के अंदर दिखाया। अचानक बकरी ने बकरे को एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो कुएं के अंदर गिर गया। बकरा चीख कर बोला, समझती क्या हो तुम खुद को? मुझे यह राजा समझ रखा है जो अपनी पत्नी की जिद के आगे जान देने पर तुला है? लो, अब जी भरकर इस घास को खा लेना। राजा यह सब सुनकर पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, फिर अपने मन में लज्जित हो गए। तुरंत ही वह उठे और रानी से बोले, अब तुम्हें घर चलना है या नहीं? रानी ने नखरे से कहा, पहले मुझे तुम्हारे हंसने का कारण बताओ। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम चलना चाहती हो तो चलो, नहीं तो यही रहो। रानी समझ गई कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने तुरंत कहा, अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलिए घर चलते हैं। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि कभी भी पति पत्नी के बीच संदेह की दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे की परिस्थितियों और मजबूरियों को समझना चाहिए। अधिकांश समय पति पत्नी के बीच कोई रहस्य नहीं होते, और अगर हो भी तो उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ऐसा ना हो कि एक बात जानने की जिद में एक दूसरे के जीवन पर ही संकट आ जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके 4 पुत्र थे। वह अपने पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करता था और उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन उसने अपने राजकुमारों को बुलाया और कहा, देखो, मेरे राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। बारी बारी से तुम राज्य का पहरा दोगे और यह देखोगे कि मेरी प्रजा में कोई कष्ट में तो नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत उसकी सहायता करो। राजा का राज्य बहुत विशाल था, लेकिन उसमें चारों ओर शांति थी और प्रजा उसे आदर और प्रेम देती थी। राजा के आदेश का पालन करने के लिए सबसे बड़े राजकुमार ने पहले पहरा देने की इच्छा जताई। उसने रात में अपने राज्य की निगरानी शुरू की। एक रात जब प्रातः का समय समीप था, उसने देखा कि तालाब के पास एक योगी बैठा है, जिसके पास 4 अद्वितीय सुंदर घोड़े चल रहे थे। उन घोड़ों की जाति और सौंदर्य अद्वितीय था। ऐसे घोड़े तो उसके पिता के पास भी नहीं थे। राजकुमार को यह दृश्य बहुत आकर्षक लगा और वह जिज्ञासावश उस योगी के पास गया। राजकुमार ने योगी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? योगी ने उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ, दूर दूर की यात्राएं करता हूँ और अब तुम्हारे राज्य में आया हूँ। तब राजकुमार ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की सहायता चाहिए? योगी ने सहजता से कहा, मुझे तो बस तुम चाहिए। योगी की बात सुनकर राजकुमार चौंका। उसने कहा, मुझे चाहिए? क्यों? और इन सुंदर घोड़ों का रहस्य क्या है? योगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम्हें यह घोड़े चाहिए तो यात्रा पर जाओ और जो कुछ अनुभव प्राप्त हो उसे लौटकर मुझे अवश्य बताना। राजकुमार ने फिर पूछा, तुम्हें मैं ही क्यों चाहिए? मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं राज्य में शांति और संतोष बनाए रखूं। क्या तुम्हें कोई और वस्तु चाहिए? योगी ने दोहराया, मुझे केवल तुम चाहिए, बाकी सब तुम्हारे लिए है। जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजकुमार इस विचित्र संवाद में खो गया, लेकिन योगी की बातों का रहस्य उसे समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार ने कहा, मुझे इन अनोखे घोड़ों में से एक की सवारी करने की अनुमति चाहिए। जोगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम इनमें से किसी भी घोड़े को चुन सकते हो, पर याद रहे, शाम से पहले लौटना होगा और जो कुछ यात्रा में अनुभव करो वो मुझे बताना होगा। राजकुमार ने एक शानदार घोड़े का चयन किया और उस पर सवार हो गया। जैसे ही उसने सवारी शुरू की, घोड़ा बिजली की गति से जंगल की ओर दौड़ने लगा। जंगल में पहुंचने पर राजकुमार ने एक अद्वितीय सब्जी का बगीचा देखा, जिसके चारों ओर इतनी सघन बाड़ लगी थी कि अंदर जाना असंभव प्रतीत होता था। उसने आसपास का निरीक्षण किया और दूसरी दिशा में घूमने निकल पड़ा। जब वह लौटने लगा तो उसने देखा
कि बगीचे के चारों ओर लगे बांस और डंडे स्वयं ही हंसियों में बदल गए हैं और उन हंसियों ने बगीचे की सब्जियों को काटना शुरू कर दिया है। इस अद्भुत दृश्य से राजकुमार विस्मित था, परंतु वह इसे समझ नहीं सका। वापस लौटकर उसने सवारी समाप्त की और जोगी के पास आ गया। जोगी ने पूछा, कैसी रही यात्रा और क्या देखा मार्ग में? राजकुमार ने कहा, यात्रा बेहद रोचक थी। मैंने एक ऐसा बगीचा देखा जिसके चारों ओर बाढ़ थी, और जब मैं लौट रहा था तो उसी बाढ़ के डंडे हंसियों में बदल गए और सब्जियां काटने लगे। जोगी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम इसका अर्थ समझते हो? राजकुमार ने नमे सिर हिला दिया। इस पर जोगी ने कहा, यदि तुम्हें इसका अर्थ ही नहीं समझ आया तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस राज्य की जिम्मेदारी देने का निर्णय क्यों लिया? इतना कहते ही जोगी ने उसे पत्थर बना दिया। समय बीतता गया, परंतु बड़ा राजकुमार वापस नहीं लौटा। राजा चिंतित हुआ और दूसरे पुत्र ने स्वयं पहरा देने और अपने भाई की खोज करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा राजकुमार भी पहरा देते हुए उसी तालाब के पास पहुंचा, जहां वह योगी अभी भी अपने चारों अद्भुत घोड़ों के साथ उपस्थित था। घोड़ों की सौंदर्यता देखकर दूसरा राजकुमार भी प्रभावित हुआ और उसने योगी से पूछा, क्या मैं भी इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी कर सकता हूं? योगी ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई भी यही चाहत रखते थे। मैंने उन्हें भी सवारी की अनुमति दी थी, परंतु यात्रा के दौरान देखे गए रहस्यमयी दृश्य का अर्थ वह समझ नहीं पाए, इसीलिए मैंने उन्हें पत्थर बना दिया। दूसरा राजकुमार उत्सुक होकर बोला, ऐसा क्या था जो वह नहीं समझ सके? योगी ने उत्तर दिया, उन्होंने एक बगीचा देखा था जहां बाढ़ के डंडे हंसियों में बदल गए थे और वे हंसियां सब्जियों को काट रही थी। उनका यह न समझना ही उनकी परीक्षा थी और विफलता का परिणाम पत्थर बन जाना। तब राजकुमार ने कहा, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं तो क्या तुम मेरे भाई को जीवन दान दे सकोगे? क्या वह जीवित हो जाएगा? इस पर जोगी ने कहा, बिल्कुल। राजकुमार ने कहा, लेकिन यह प्रश्न बहुत कठिन है, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, उसके बारे में उत्तर कैसे दूं? मुझे एक बार घोड़ा दे दो, मैं पुनः प्रयास करूंगा। जोगी ने स्वीकृति दी और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। घोड़ा उसे जंगल की ओर ले गया, जहां उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय वहां आई थी जिसने हाल ही में एक बछिया को जन्म दिया था, परंतु वह गाय स्वयं बछिया का दूध पी रही थी। इस अजीब दृश्य को देखकर राजकुमार चकित रह गया। उसने देखा कि गाय अपनी ही संतान से दूध प्राप्त कर रही थी, जबकि सामान्यतः बछिया को दूध पीना चाहिए था। यह दृश्य उसे गहरे तक उलझा गया, परंतु अर्थ समझ नहीं आया। जब वह वापस लौटा तो जोगी ने उससे पूछा, तो रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने कहा, मैंने एक नवजात बछिया और उसकी मां को देखा, परंतु मां ने बछिया का ही दूध पीना शुरू कर दिया। ये तो मेरी समझ से परे है। मैं अत्यंत हैरान हूं। जोगी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम इस दृश्य का अर्थ समझते हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरे बोध से बाहर है। मैं इसका मतलब नहीं जानता। इस उत्तर पर जोगी ने कहा, तुम इसका अर्थ नहीं जानते? और कहते ही जोगी ने उसे पत्थर का बना दिया। इस प्रकार दूसरा राजकुमार भी पत्थर बन गया। जब दोनों राजकुमारों का काफी समय बीत गया और वे महल नहीं लौटे, तब तीसरा राजकुमार राजा के पास आया और कहा, पिताजी, मुझे नगर की रक्षा के लिए जाने दीजिए और मैं अपने भाइयों का भी पता लगाऊंगा। राजा ने उसे अनुमति दी और तीसरे दिन वह शहर की देखभाल के लिए निकल पड़ा। तीसरा राजकुमार भी उसी तालाब के किनारे पहुंचा जहां जोगी बैठा था। उसने वहां 4 सुंदर घोड़ों को चरते हुए देखा और उनकी भव्यता पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने जोगी से उनके बारे में पूछना चाहा, लेकिन जोगी ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। बातचीत के दौरान जोगी ने उसे बताया कि उसके दोनों भाई भी पहले यहां आ चुके हैं और उनके साथ क्या हुआ था। वे मेरे पास आए थे और एक घोड़ा लेकर भ्रमण पर निकले। राह में उन्होंने जो देखा उसका उत्तर देने में वे असमर्थ रहे और परिणाम स्वरूप वे दोनों पत्थर में परिवर्तित हो गए। इसके बाद उसने कहा कि यदि वह उन दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर देगा तो जो लकड़ी के डंडे हैं वे दरांती में बदल जाएंगे और हाल ही में जन्मी बछियां अपनी माता को पीला दूध पिलाने लगेंगी। अगर उसका जवाब दे दे तो तुम्हारे दोनों भाई जो राजकुमार हैं जीवित हो जाएंगे। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझे एक घोड़ा दे दें तो मैं इसे एक बार वहां के विचित्र दृश्यों को देखने और समझने के लिए लेकर आऊंगा। उसने कहा, बिल्कुल, तुम इनमें से किसी भी एक घोड़े को ले सकते हो, परंतु सावधान रहना और जो कुछ भी यात्रा में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो उसे अनुभव के रूप में लेकर आकर मुझे अवगत कराना। राजकुमार ने एक घोड़े का चयन किया और उस पर सवार होकर यात्रा पर चल पड़ा। घोड़ा उसे जंगल की ओर ले गया, जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लादे हुए था। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं था, बल्कि मार्ग में जो लकड़ियां उसे दिख रही थी वे भी वह अपने गट्ठर में जोड़ता जा रहा था। यह दृश्य देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया कि उस व्यक्ति के सिर पर इतना भारी बोझ होते हुए भी वह लकड़ियों के मोह को छोड़ने में असमर्थ था। राजकुमार ने इस अद्भुत घटना का अर्थ समझने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई स्पष्टता नहीं मिली। जब वह संध्या को जोगी के पास पहुंचा तो जोगी ने उससे इस मर्म का रहस्य पूछा। राजकुमार ने बताया कि उसे मार्ग में एक लकड़ियां बीनता व्यक्ति मिला, जिसके सिर पर पहले से ही लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था। फिर भी वह लकड़ियां इकट्ठी करने से संतुष्ट नहीं था। जोगी ने उसे अर्थ समझाने का प्रयास करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो इसका क्या अभिप्राय है? राजकुमार ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं खुद आपसे पूछने आया हूं। इस पर जोगी ने घोर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे तीनों भाइयों को भी यही देखकर कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने उन्हें पत्थर बना दिया। अगले दिन जब राजा का चौथा पुत्र अपने तीनों भाइयों की वापसी की प्रतीक्षा करते करते चिंतित हो गया तो उसने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह नगर की पहरेदारी और अपने तीनों भाइयों को खोजने की अनुमति दे। राजा ने उसे अनुमति दी और चौथा राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह नगर की सीमा के पास पहुंचा, जहां उसे एक जोगी दिखाई दिया। जोगी के पास सुंदर घोड़े चल रहे थे। उसने जोगी को प्रणाम कर पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। जोगी ने इशारे से पत्थर की आकृतियों की ओर दिखाते हुए कहा, हाँ, मैंने इन्हें पत्थर बना दिया है, क्योंकि ये जो जंगल में देखा था उसे मुझे समझा नहीं सके। जोगी ने कहा, यदि तुम वह सब समझा सको जो तुम्हारे भाइयों के लिए कठिन था तो मैं इन्हें फिर से जीवित कर सकता हूं। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पहले मुझे जंगल में जाकर स्वयं उन दृश्यों को देखना होगा ताकि मैं आपका प्रश्न भली भांति समझ सकूं। जोगी ने अनुमति दी और राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और जंगल की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़े तालाब का सारा पानी कई छोटे तालाबों में बहकर उन्हें भर रहा था और बड़ा तालाब खाली हो चुका था। संध्या को वह जोगी के पास वापस लौटा, जिसने उसी प्रश्न को पुनः प्रस्तुत किया। तुम्हारे भाइयों के अनुभव का क्या अर्थ था? राजकुमार ने जो देखा था वह जोगी को बता दिया। जोगी ने पूछा, तुम्हें क्या विशेषता दिखी? राजकुमार ने कहा, जो कुछ देखा उसका अर्थ मेरी समझ से परे है। मैं एक विशाल तालाब को छोटे छोटे तालाबों को भरते हुए देखता हूं, लेकिन वे छोटे तालाब मिलकर बड़ी तालाब को नहीं भर पाते। इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आता। जोगी ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर बिना किसी उत्तर के उसे भी पत्थर में बदल दिया। अब चौथा राजकुमार भी निष्प्राण खड़ा था। जब राजा को यह बात ज्ञात हुई कि कई दिनों से उसके चारों पुत्रों का कोई अता पता नहीं है, उसने अपने जासूसों को भेजा, लेकिन उनके कोई सुराग नहीं मिले। यह देखकर राजा को चिंता हुई कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अंततः राजा ने स्वयं उन्हें खोजने का निश्चय किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते राजा उसी जोगी के पास पहुंच गया, जो अब भी तालाब के किनारे बैठा था और उसके चारों घोड़े घास चर रहे थे। राजा ने जोगी से पूछा, हे जोगी, क्या तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? जोगी ने पास खड़े 4 पत्थर के स्तंभों की ओर संकेत किया। राजा ने इन मूर्तियों को देखकर कहा, ये तो पत्थर की प्रतिमाएं हैं, मेरे पुत्र इनमें नहीं है। तब जोगी ने बताया, ये प्रतिमाएं ही तुम्हारे पुत्र हैं। मैंने इन्हें पत्थरों में बदल दिया क्योंकि ये अपने अनुभवों का अर्थ नहीं समझा पाए। यह सुनकर राजा को गहन क्रोध आया। उसने पूछा, तुमने मेरे चारों राजकुमारों को पत्थर में बदल दिया है, अब उन्हें कैसे जीवित करोगे? जोगी ने उत्तर दिया, मैं उन्हें पुनः जीवित कर सकता हूं, यदि तुम उन घटनाओं का सही अर्थ बता सको जिन्हें वे नहीं समझ सके। जोगी ने राजा से कहा, यदि तुम उस दृश्य का अर्थ बता सको जो हीना ने देखा था, तो तुम्हारे चारों पुत्र पुनः जीवित हो सकते हैं।
तुम चाहो तो मेरा घोड़ा लेकर जंगल में जाकर उन घटनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हो। राजा, जो अत्यधिक समझदार और विवेकशील था, बोला, नहीं जोगी जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझे यह बता दो कि उन्होंने क्या देखा था और वे किस बात को समझ नहीं पाए, तो शायद मैं उनका अर्थ समझने में सक्षम हो सकूं। तब जोगी ने कहना आरंभ किया, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र ने जंगल में एक सब्जियों का बगीचा देखा। चारों ओर ऐसी बाढ़ थी कि बगीचे के अंदर पहुंचना असंभव था। लौटते समय उसने देखा कि उस बाढ़ के डंडे मानो जीवित हो गए थे और वे बगीचे की सब्जियां काट रहे थे। इसका क्या अर्थ हो सकता है? राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर बोला, जोगी जी, यह उस व्यक्ति की छवि है जिसके पास सुरक्षा हेतु थोड़ा धन रखा हो, और जब धन का मालिक अपने पैसे मांगने आए तो उस व्यक्ति ने या तो वह धन कहीं छिपा दिया या उसे खर्च कर दिया, जिससे कि वास्तविक मालिक को उसका धन वापस न मिले। ऐसा व्यक्ति अपने भरोसे को भंग करता है और धन का मालिक पछताता है कि उसने विश्वास कर लिया था। जैसे ही राजा ने इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया, उसका बड़ा पुत्र उसके समक्ष सजीव हो गया, स्वस्थ और पूर्णतः ठीक। इसके पश्चात जोगी ने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया, राजा साहब, आपके दूसरे पुत्र ने एक गाय देखी जिसने एक बछिया को जन्म दिया था। उसने देखा कि वह बछिया अपनी ही मां को दूध पिला रही थी। इस दृश्य का अर्थ तुम्हारा पुत्र समझ नहीं पाया। राजा ने गंभीरता से सोचा और कहा, यह दृश्य उस महिला की छवि प्रस्तुत करता है जो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहती है। वह अपने पुत्र की संपत्ति पर जीवित रहती है, परंतु यहाँ उस महिला का आश्रय उसकी बेटी की कमाई पर टिका होता है। राजा का उत्तर सुनते ही उसका दूसरा पुत्र भी पुनः जीवित हो गया, पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में उसके समक्ष खड़ा हो गया। जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे पुत्र ने जंगल में एक व्यक्ति को देखा जो अपनी पीठ पर भारी लकड़ियों का गट्ठर लादे हुए था। उसके पास पहले से ही ढेर सारी लकड़ियां थी, फिर भी वह राह में जो भी लकड़ियां मिलती उन्हें भी अपने गट्ठर में जोड़ता जा रहा था। इसका क्या अभिप्राय हो सकता है? राजा ने चिंतन किया और बोला, इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे उनके पास कितना ही धन संपदा क्यों ना हो। उन्हें सदैव अधिक की लालसा होती है, जैसे उनके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, उसका तीसरा पुत्र भी सजीव होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसके पश्चात जोगी ने चौथा और अंतिम प्रश्न प्रस्तुत किया, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र ने जंगल में एक विशाल तालाब देखा जिसने अन्य 6 छोटे तालाबों को जल देने के लिए स्वयं को खाली कर दिया। इसका क्या अर्थ है? राजा ने उत्तर दिया, यह विशाल तालाब उन लोगों का प्रतीक है जो दूसरों के लाभ हेतु अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, बिना किसी प्रतिफल की आशा किए। वे निःस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं, फिर भी उन्हें किसी से कुछ नहीं मिलता। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो स्वयं को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देता है। जैसे ही राजा ने यह कहा, उसका चौथा पुत्र भी सजीव होकर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। अपने चारों पुत्रों को पुनः जीवित देख राजा अत्यंत हर्षित हुआ और उन्हें लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने महल वापस लौटा। कुछ समय बाद राजा ने अपने चारों पुत्रों में राज्य का विभाजन कर दिया और कहा, अब सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो और राज्य का भली भांति संचालन करो। उसने अपने पुत्रों के विवाह भी करवा दिए और चारों युवा राजकुमार राज्य के उत्तराधिकारी बने। अंत में राजा ने स्वयं को अपने दायित्वों से मुक्त कर लिया और जंगल में शांति से रहने के लिए चला गया। वहां उसने एक सन्यासी का जीवन अपनाया और अपने ईश्वर की खोज में ध्यान मग्न हो गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। रानी ने गर्व से कहा, आपको मेरी जैसी सुंदरता और गुणों से भरपूर पत्नी कभी नहीं मिलेगी। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं ऐसी पत्नी को प्राप्त कर सकता हूं जो तुमसे भी अधिक सुंदर और गुणी हो, जिसका तुमसे कोई मुकाबला नहीं। ये सुनकर रानी ने चुनौती देते हुए कहा, तो जाओ, चौबोली को लेकर आओ, तब मैं मानूंगी। राजा के दिल पर रानी की चुनौती गहरी चोट कर गई और उसी क्षण उन्होंने चौबोली से विवाह करने का संकल्प ले लिया। चौबोली अत्यंत रूपवती और गुणवती थी, जिसके लिए अनेक राजा पहले ही अपना दिल हार चुके थे।
किंतु चौबोली ने एक कठिन शर्त रखी थी। जो व्यक्ति रात के चारों पहरों में उससे 4 बार बात करवा लेगा, वही उसका वरण कर सकता है। जो ऐसा नहीं कर पाता, उसे वह अपनी कालकोठरी में बंद कर देती। अनेक राजकुमार और राजा इस कठिन चुनौती को स्वीकार करने आए, मगर कोई भी सफल नहीं हो सका। सभी असफल राजाओं को चौबोली ने अपनी कालकोठरी में डाल दिया। चौबोली के महल के द्वार पर एक विशाल ढोल रखा था, जिस पर हाथ आजमाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी चुनौती को घोषित करने के लिए चोट कर सकता था। राजा विक्रमादित्य ने वहां पहुंचते ही ढोल पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी गूंज चौबोली तक पहुंच गई और उसे राजा के आगमन की सूचना मिल गई। चौबोली ने संध्या होते ही राजा को अपने महल में बुलाया और स्वयं को 16 श्रृंगार कर उनकी प्रतीक्षा में बैठी रही। राजा ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य योद्धाओं को भी साथ ले लिया था, जो देवी के वरदान से अपना रूप बदलने में सक्षम थे। ये चारों वीर चुपके से महल के भीतर छिप गए, जबकि राजा चौबोली के सामने विराजमान हो गए। चौबोली मौन सादे बैठी थी, मानो उसकी जुबान पर ताला लग गया हो, जैसे कोई पत्थर प्रतिमा। राजा विक्रमादित्य, जो बुद्धिमानी और चतुराई में प्रसिद्ध थे, पलंग से बोले, पलंग, यदि चौबोली कुछ नहीं बोलती तो क्यों न तू ही कुछ कह दे, ताकि रात का एक पहर तो कट सके। राजा के एक वीर, जो पलंग में छिपा था, यह सुनते ही बोल उठा, महाराज, आप कहां आप फंसे हैं? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ताकि आपके लिए एक पहर तो कट ही जाए। पलंग ने कहानी कहना शुरू किया और राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। वह कहानी एक राजा और साहूकार के बेटे की थी, जो बचपन के मित्र थे। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और बिना एक दूसरे के एक पल भी नहीं रह पाते थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी मायके में है और वह युवा है, उसे अधिक समय वहां छोड़ना उचित नहीं। जाओ, उसे घर लेकर आओ। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, आपके आदेश का पालन करना तो मेरे लिए सर्वोपरि है, परंतु मैंने राजकुमार से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर मैं कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने विचार कर कहा, तो राजकुमार को भी साथ ले जाओ, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे ससुराल में उसकी पूरी प्रतिष्ठा के अनुरूप आदर सत्कार हो। अगली सुबह दोनों मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी को लेने ससुराल की ओर निकल पड़े। रास्ते में मस्ती करते हुए राजकुमार हंसी मजाक करता जा रहा था, जबकि साहूकार का बेटा चिंताग्रस्त था। सोच रहा था कि ससुराल वाले कहीं स्वागत सत्कार में कोई कमी न कर दें। मार्ग में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में मान्यता थी कि वहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। साहूकार के बेटे ने देवी के समक्ष प्रार्थना की, हे देवी मां, कृपा करें कि मेरे मित्र का आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूं। यदि मेरी यह मनोकामना पूरी हुई तो लौटते समय मैं अपना मस्तक आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। प्रार्थना के पश्चात वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और कुछ समय बाद वे ससुराल पहुंच गए। ससुराल में साहूकार का परिवार अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित था, जिनके व्यापार की शाखाएं कई नगरों में फैली थी और विदेशों तक भी उनका कारोबार विस्तारित था। अपनी समृद्धि और उदारता के लिए प्रसिद्ध उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजकुमार का जिस आदर सत्कार से स्वागत किया, वह राजकुमार के लिए अद्वितीय अनुभव था। राजकुमार ने अपने जीवन में कभी इस प्रकार की आवभगत नहीं देखी थी। 10 दिन ससुराल में व्यतीत करने के पश्चात साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर वापस घर की ओर लौटने लगा। राजकुमार मार्ग भर उस आतिथ्य की प्रशंसा करता रहा, लेकिन साहूकार के बेटे की मनोकामना पूरी हो चुकी थी। जब वे देवी के मंदिर के निकट पहुंचे, जहां साहूकार के बेटे ने मन्नत मांगी थी, तो उसने अपने मित्र से कहा, आप आगे बढ़ें, मैं दर्शन करके आता हूं। राजकुमार ने साथ चलने का आग्रह किया, परंतु साहूकार के बेटे ने निवेदन किया कि उसकी मन्नत केवल एकांत में दर्शन करने की थी। मंदिर में प्रवेश कर साहूकार का बेटा देवी के चरणों में अपना सिर अर्पित कर बलिदान स्वरूप शीश काटकर चढ़ा दिया। राजकुमार ने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर मंदिर में जाकर देखा तो अपने मित्र का शरीर रक्त रंजित पड़ा था। सिर एक ओर गिरा था और धड़ दूसरी ओर। ये दृश्य देख राजकुमार के होश उड़ गए। उसकी आत्मा तक कांप उठी।
अब मैं मित्र के परिवार को क्या उत्तर दूंगा? कैसे मैं अकेला लौटकर सच्चाई का सामना कर पाऊंगा? मित्र के बिना लौटने की कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। उस विचार में उलझते हुए राजकुमार ने भी तलवार निकाली और अपनी जीवन लीला समाप्त करने का संकल्प कर लिया। उधर साहूकार के बेटे की पत्नी, जो बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, दोनों की अनुपस्थिति से व्याकुल होकर मंदिर के भीतर गई। वहां उसने रक्त रंजित धरातल पर दोनों मित्रों को मृत देखा। उसका हृदय शोक और निराशा से भर गया। अब मैं ससुराल जाकर क्या कहूंगी? बिना पति के जीवन का क्या अर्थ? इस सोच में उसने भी तलवार उठाई और अपने प्राणों का अंत करने का प्रयास किया। तभी देवी मां प्रकट हुई और उसके हाथ को थाम लिया। साहूकार के बेटे की पत्नी ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी मां, मुझे भी अपने इन प्रियजनों के साथ इस संसार से मुक्त होने दें। देवी ने उसे सांत्वना दी और कहा, तलवार नीचे रख पुत्री, दोनों के शीश उठाकर उनके धड़ों पर पुनः स्थापित कर दे, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। साहूकार के बेटे की पत्नी ने शीघ्रता से दोनों के सिर उठाए और धड़ों पर रख दिए। देवी मां ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों को जीवन दान दिया और फिर अंतर ध्यान हो गई। हर ओर एक अजीब सी गड़बड़ी हो गई। साहूकार की बहू ने आवेश और खुशी के अतिरेक में साहूकार के पुत्र के धड़ पर साहूकार का सिर लगा दिया और जो कुंवर सा का सिर था उसे साहूकार के बेटे के धड़ पर टांग दिया। अब दोनों सोच में पड़ गए, अब यह स्त्री किसकी पत्नी मानी जाए? क्या वह सिर वाले की पत्नी होगी या धड़ वाले की? तभी पलंग बोल उठा, हे राजा विक्रमादित्य, न्याय के लिए आपका नाम प्रसिद्ध है, आप तीनों का न्याय करें। बताइए, ये स्त्री अब किसकी पत्नी होगी? राजा ने गहन विचार के बाद कहा, इसमें क्या सोचने की बात है? वह स्त्री धड़ वाले की पत्नी होगी। ये सुनते ही जो बोली वह क्रोध में भरकर कह उठी, वाह राजा, क्या खूब न्याय करते हो। घर के अधिकार का क्या मतलब? असल में पत्नी तो सिर वाले की होनी चाहिए, धड़ का क्या मूल्य? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा कहना भी सत्य है, चलो ढोलक बजाओ और विवाह की तैयारी करो। राजा ने तब जो गोली के कक्ष में रखे मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, हे मटके, पलंग ने तो एक पैर काट दिया, पर रात के 3 पहर अभी शेष हैं। तू कोई दिलचस्प बात कर जिससे समय का पता न चले। मटका कहने लगा, राजा, मैं एक कथा सुनाता हूं, आप ध्यान लगाइए। मटका बोला, एक समय की बात है, एक राजा का पुत्र और एक साहूकार का बेटा बाल्यकाल से ही घनिष्ठ मित्र थे। साथ खेलते, साथ खाते और जीते। उनकी बचपन की नासमझी में दोनों ने एक विचित्र वचन कर लिया था, जिसकी पहले शादी होगी उसकी पत्नी पहली रात को अपने मित्र के पास जाएगी। समय बीतता गया और यह बात धुंधली पड़ गई, पर जब साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ और उसकी नवविवाहिता सुहाग रात में सज धज कर अपने शयन कक्ष में पहुंची, तो वहां उसका पति मुंह लटकाए बैठा था, उदासी में डूबा। बहू ने उसकी यह दशा देखी तो सौम्यता से बोली, स्वामी, क्या आप मुझसे अप्रसन्न है? क्या मेरे माता पिता ने आपको उपयुक्त आदर नहीं दिया? मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं, आपने मेरा हाथ थामा है, अब मेरे सम्मान का भार आपके कंधों पर है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक गहरे धर्म संकट में हूं। बचपन की नासमझी में अपने मित्र जो राजकुमार है उससे एक वचन कर बैठा था, न उसे निभा सकता हो न तोड़ सकता हो। पत्नी ने सहानुभूति से कहा, स्वामी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो वचन आपने दिया है उसे निभाने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूं। यह कहकर उसने अपने पति से अनुमति ली और 16 श्रृंगार में सजकर साहस से भरकर राजकुमार के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं। उनके इरादे गहनों से लदी इस नवविवाहिता को लूटने के थे। साहूकार की बहू ने उनसे याचना की, मुझे अभी जाने दीजिए, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रही हूं, लौटकर अपने सारे गहने आपको सौंप दूंगी। यह मेरा वचन है, अभी मुझे बाधित न करें। डाकुओं ने अविश्वास से कहा, तेरे लौटने का क्या भरोसा? यदि लौटी तो सिपाहियों के साथ आएगी। साहूकार की बहू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं वचन दे चुकी हूं और जिस प्रकार अपने पति का वचन निभाने जा रही हो उसी प्रकार आपका वचन भी निभाऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह मशविरा किया कि देखते हैं यह अपने वचन को निभाती है या नहीं। अगर लौट कर नहीं भी आई तो कोई हानि नहीं,
आज लूट का माल नहीं मिला तो क्या हुआ। इसी विश्वास में साहूकार की बहू सजी संवरी राजकुमार के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। राजकुमार अपने कक्ष में पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। साहूकार की बहू ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे जगाया। राजकुमार हड़बड़ाकर उठ गया और उसने देखा कि सामने रात के इस पहर एक रूपवती स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। उसे लगा कि यह कोई स्वप्न है। वह कई बार आंखें मलता रहा और तब बोला, हे देवी, आप कौन है, कहां से आई है और इस अर्धरात्रि में यहां आने का क्या उद्देश्य है। साहूकार की बहू ने उत्तर दिया, मैं आपके बाल सखा साहूकार के बेटे की पत्नी हूं। आपके मित्र के साथ बचपन में किए गए उस वचन को निभाने आई हूं जिसमें तय हुआ था कि जिसकी पहले शादी होगी वह अपनी पत्नी को पहली रात अपने मित्र के पास भेजेगा। राजकुमार को यह पुरानी बात याद आई तो वह शर्म से भर उठा। उसने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, यह सब तो बचपन की नादानी थी। आप तो मेरे लिए मेरी माता तुल्य है। यह कहकर राजकुमार ने अपनी बहन की तरह उसका आशीर्वाद स्वरूप चुनरी उसके सिर पर ओढ़ाई और उसे हीरे मोतियों से भरा एक थाल भेंट में दिया। साहूकार की बहू वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे वे चारों चोर मिले जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर वे एक दूसरे से बोले, अरे, यह तो सच्ची और धर्मनिष्ठा वाली स्त्री निकली। साहूकार की बहू ने उनके पास जाकर हीरों से भरा थाल और अपने गहने उन्हें सौंपने लगी। चोरों को यह देख हैरानी हुई। वे पूछने लगे, पहले यह तो बता, तू गई कहाँ थी और ये कीमती हीरे मोतियों से भरा थाल तुझे किसने दिया। साहूकार की बहू ने संपूर्ण घटना उन्हें विस्तार से सुनाई। उसकी बात सुनकर चोरों की आंखें भीग गईं। उनमें से एक बोला, धन्य है ऐसी पत्नी जो अपने पति का वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास गई, और धन्य है वो राजकुमार जिसने उसकी मर्यादा का मान रखते हुए उसे बहन बनाया और यह अनमोल भेंट दी। फिर सभी चोरों ने उसे अपनी बहन मान लिया और सारा धन उसे लौटा दिया। साथ ही जो थोड़ा बहुत उनके पास लूटा हुआ माल था वह भी भेंट में देकर उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। अब मटका राजा से बोला, हे महाराज विक्रमादित्य, आप महान न्यायप्रिय शासक के रूप में विख्यात हैं। इस पूरे प्रसंग में आपकी न्याय दृष्टि कैसी होती, यह भी जानने की इच्छा है। अब आप ही बताइए, इस प्रकरण में सच्चे भलमानस किसके हुए, राजकुमार के या उन चोरों के। राजा ने विचारपूर्वक कहा, यह स्पष्ट है कि राजकुमार की भलमानस अधिक ऊंची रही। ये सुनते ही बोली को क्रोध आ गया। वह आवेश में राजा से बोली, अरे राजा, तेरा विवेक कहाँ खो गया। क्या इसी तरह तू न्याय करता है और अपने आप को न्यायप्रिय कहता है। बोली ने पुनः कहा, इस मामले में तो चोर ही अधिक उदार हृदय निकले। उन्होंने साहूकार की पत्नी को अपनी बहन मानकर वह धन भी लौटा दिया जो उनके पास था। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारा कथन उचित है, यह निश्चित ही न्याय संगत और उत्तम है। बोली फिर बोली, अब 2 घड़ी रात तो बीत गई, लेकिन अभी समय शेष है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अन्य कथा सुना सकती हूँ। इससे तुम्हारा शेष समय भी मनोरंजक ढंग से कट जाएगा। राजा ने सिर हिलाते हुए सहमति दी और बोली ने एक पुरानी कथा का सिलसिला आरंभ किया। उसने कहा, एक गांव में एक ब्राह्मण और साहूकार के पुत्र में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों युवा हुए और विवाह के पश्चात अपनी अपनी पत्नियों को ससुराल से लाने के लिए निकले। दूर तक साथ चलते हुए अंततः उनके मार्ग अलग अलग हुए। अलग होने से पहले दोनों ने यह तय किया कि वापसी में जो पहले पहुंचेगा वह दूसरे का प्रतीक्षा करेगा। साहूकार के पुत्र के साथ एक नाई भी था। ससुराल में पहुंचते ही साहूकार के दामाद को देख एक वृद्धा ने घर की अन्य स्त्रियों से कहा, जमाई के साथ आई नाई का भी स्वागत सत्कार उसी तरह करो जैसे हम जमाई का कर रहे हैं। यदि उसने हमारी आवभगत में कमी देखी तो गांव में हमारी आलोचना करेगा। उसकी अच्छी देखभाल करोगे तो वह हमारी प्रशंसा ही करेगा। बस फिर क्या था, घर की सारी स्त्रियां वृद्धा की बात मानकर उस नाई के स्वागत में जुट गई। जमाई को देखे बिना पहले नाई को बिठाया जाता, खिलाया पिलाया जाता और उसकी हर तरह से सेवा सत्कार की जाती। साहूकार का बेटा यह सब देख बहुत दुखी हुआ कि उसकी पत्नी के मायके में उसे कम तरजीह मिल रही है, जबकि उसके साथ आए नाई का बड़ा सम्मान हो रहा है। यह सोचते हुए उसने जल्दी वापस लौटने का निश्चय किया
और ससुराल वालों ने भी उसका मन समझ उसकी पत्नी के संग उसे विदा कर दिया। अब राह में नाई साहूकार के बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहता जा रहा था, भाई, ससुराल में तो मानो नाई का ओहदा जमाई से बढ़कर रहा। साहूकार का बेटा इस कटाक्ष से भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठा, परंतु नाई अपनी बातों में मग्न था। उसे साहूकार के पुत्र के भावों से कोई सरोकार न था। इसी तरह दोनों का लंबा सफर कटता गया। अंततः साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी पर उपेक्षा का क्रोध निकालते हुए उसे अकेला छोड़ नाई को साथ ले चलने का निर्णय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह नाई के संग ही ससुराल वापस जा रही है, और इस अप्रत्याशित बात पर उसकी पत्नी अत्यंत आहत हुई। उसने निराशा से अपना रथ मायके की दिशा में मोड़ दिया, किंतु मार्ग भटकते हुए वह किसी अनजाने नगर जा पहुंची। उस नगर में प्रवेश करते ही उसे एक बागान मालिक का घर मिला। साहूकार के पुत्र वधू ने बागान मालिक की पत्नी को कुछ धन देकर आग्रह किया कि उसे कुछ समय वहां आश्रय दे। वह बागान की मालकिन थी, जो प्रतिदिन फूलों की मालाएं बनाकर राजमहल में भेजती थी। साहूकार की पुत्र वधू ने बाग के सुगंधित फूलों से नए नए गजरे और सुंदर मालाएं बनाकर उन्हें राजमहल भेजने का सुझाव दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने मालन से पूछा, आजकल इन गजरे और मालाओं में इतनी कलात्मकता कौन ला रहा है? तुम्हारे काम में ऐसा कौशल तो पहले कभी देखा नहीं गया। मालन ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे यहाँ एक अतिथि आई है जो अतुलनीय कौशल की धनी है। ये अद्वितीय रचनाएं उन्हीं की कारीगरी है। यह सुन राजा ने आदेश दिया कि उस प्रतिभाशाली स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। साहूकार के पुत्र वधू ने बार बार दरबार में न जाने का आग्रह किया, किंतु राजा के आदेश को टालना असंभव था। जब वह महल में हाजिर हुई तो उसकी अनुपम सौंदर्य और शालीनता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसी रूप सी स्त्री उसके महल में पहले कभी न देखी गई थी। राजा ने उसे महल में रखने का आदेश दिया। साहूकार की पुत्रवधू ने राजा से याचना की, राजन, नगर के स्वामी होने के नाते आप मेरे पिता तुल्य हैं। मुझ पर ऐसी दृष्टि न डालें, कृपया मुझे सम्मान सहित छोड़ दे। किंतु राजा अपनी आकांक्षा से पीछे न हटा। तब साहूकार की पुत्रवधू ने 6 माह का समय सोचने के लिए मांगा, जो राजा ने उसे दे दिया। राजा ने उसे नगर के बाहरी छोर पर एक एकांत महल में ठहराया। वह महल के झरोखे से राहगीरों को देखती रहती, यह आस लिए कि कोई परिचित या परिवार का व्यक्ति वहां से गुजरे और उसे संदेश भेजने का अवसर मिल सके। उधर मार्ग पर ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्र साहूकार की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने साहूकार को अकेले आते देखा तो हैरान हो गया। पास आते ही उसने साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। साहूकार के बेटे ने उसे पूरी घटना सुनाई। ये सुनते ही ब्राह्मण के पुत्र ने साहूकार के बेटे को खूब फटकारा, अरे बाबले, नाई के कारण यदि सत्कार में अधिक आदर हो गया तो इसमें तुम्हारी पत्नी की क्या गलती? ऐसे भला कोई अपनी पत्नी को छोड़ता है? चलो उसे वापस ले आओ। दोनों ने पत्नी की खोज में यात्रा की और उसी नगर पहुंच गए जहां साहूकार की पत्नी ठहरी हुई थी। उसने महल के झरोखे से अपने पति और उसके मित्र को देखा और तत्काल एक सेवक को भेजकर उन्हें बुलाया। वहां पहुंचकर ब्राह्मण के पुत्र ने साहूकार और उसकी पत्नी के बीच सुलह करवाई। इस बात की भनक राजा को भी लग गई और उसने अनुमति दे दी कि साहूकार अपनी पत्नी को लेकर लौट सकता है। इस प्रकार साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। कहानी समाप्त करने के बाद खिड़की ने राजा से पूछा, राजन, आपकी न्यायप्रियता की ख्याति 7 समंदर पार और तीनों लोकों में गूंजती है। तो बताइए, इस कथा में सबसे भलमानस कौन है? किसकी सोच अधिक ऊंची है, साहूकार की या उसकी धर्मपत्नी की? राजा बोले, ये तो स्पष्ट है कि भलमानस साहूकार का पुत्र है, जिसने अपनी छोड़ी हुई पत्नी को फिर से अपनाया। राजा का यह निर्णय सुनते ही चोली क्रोधित हो उठी। उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या इसी तरह न्याय करके तुमने यश अर्जित किया है? साहूकार के पुत्र में कौन सी भलमानसी है? असली भलमानस तो उसकी पत्नी है, जो निर्दोष होने पर भी त्याग दी गई, परंतु रानी बनने के अवसर पर भी अपने पति धर्म का पालन किया। धन्य है ऐसी नारियां। राजा ने चोली के विचारों को मान्यता दी और कहा, जो चोली बोली है वही न्याय है, वही सत्य है।
इसके बाद नगाड़ों पर 3 बार प्रहार किया गया और चौथी बार राजा विक्रमादित्य ने चोली को बोलने पर विवश कर दिया। अब चोली ने ठान लिया कि चौथी बार वह भूल से भी नहीं बोलेगी। राजा ने उसकी हार को स्वीकार किया और इस प्रकार 3 बार बोल बुलवाकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से विजय पाई। अब चौथे पहर की बात। राजा, बताओ ये कैसे कटे हारने का? राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूं, तुम सहमति में सिर हिलाना। हार ने कहा, एक बार एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक बढ़ई, चारों घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन चारों ने परामर्श किया और रोजगार की तलाश में किसी प्रदेश जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान एक दिन वे रात बिताने के लिए एक स्थान पर ठहरे। वहां उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में यदि कोई उनके सामान पर नजर डाले तो। अतः पहरे की योजना बनाई। एक एक कर बारी से चारों पहरा देंगे, जबकि 3 विश्राम करेंगे। पहला पहरा बढ़ई ने लिया। थका हुआ था, पर नींद कैसे आ सकती थी। जागते रहने के लिए उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा देखा। मन बहलाने के लिए उसने अपने औजार से उस टुकड़े को तराश कर एक पुतली का रूप दे दिया। यहां तक ही नहीं, उसने उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी पहना दी। पहला पहर समाप्त होते ही अब पहरे पर दर्जी की बारी आई। उसने उठकर अपने हाथ मुंह धोए और चारों ओर नजर घुमाई। उसे बढ़ई द्वारा बनाई गई पुतली नजर आई। समय बिताने के लिए उसने अपने सुई धागे से उस पुतली के लिए सुंदर कपड़े सिलकर पहना दिए। दूसरा पहर भी यूं समाप्त हो गया। अब तीसरे पहर के पहरे के लिए सुनार उठा। उसने अपने हाथ मुंह धोए और पहरा देने बैठा, पर उसकी नजर भी उस कपड़े पहने पुतली पर पड़ी जो नायाब लग रही थी। उसने सोचा, क्यों न इसे आभूषणों से और भी सजीव बनाऊं, और उसने अपने औजार निकालकर एक एक कर सुंदर गहने बना दिए और उस पुतली को पहना दिए। अब तीसरा पहर भी समाप्त होने को था। अंततः चौथा पहर आया और ब्राह्मण जागकर पहरे पर बैठा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर भी उस सजी तजी गहनों से सुसज्जित पुतली पर पड़ी और उसके मन में विचार आया। एक बार वह दृष्टि लकड़ी की उस पुतली पर पड़ी। ब्राह्मण ने उसे उठाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें प्राण संचारित किए। पलक झपकते ही वह पुतली एक मोहक स्त्री में परिवर्तित हो गई। विलक्षण वस्त्र, चूड़ियों से सजे हाथ और श्रृंगार से सुशोभित। सूरज उगते ही विवाद ने जन्म लिया। चारों साथी इस नारी पर अपना अधिकार जताने लगे। एक कहता, ये मेरी पत्नी बनेगी। दूसरा कहता, इस पर तो मेरा हक है। तीसरा और चौथा भी अपने अपने तर्कों के साथ प्रतिद्वंद्विता में उतर गए। तब हार ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, हे न्यायप्रिय राजन, आपके न्याय का यश तो संपूर्ण धरा पर गूंजता है। बताइए, इस स्त्री का सच्चा अधिकार किसका है? राजा विचारमग्न हुए और बोले, यह तो सहज निर्णय है। चूंकि ब्राह्मण ने उसमें प्राणों का संचार किया, वही इसका वास्तविक स्वामी है। इतना सुनते ही चौ बोली क्रोध से मुखरित हुई और बोली, राजा, तुम्हारे इस न्याय में अंधकार है। जिसने प्राण डाले वह पिता हुआ, लेकिन अधिकार उसी का होता है जिसने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई। इस प्रकार बढ़ई का उस पर अधिकार है। राजा ने गहनता से उत्तर दिया, सचमुच। चौ बोली, आपका न्याय सटीक है। तुरंत ढोल पर 4 बार शक्तिपूर्ण प्रहार हुए, मानो निर्णय की घोषणा हो रही हो। चौ बोली चारों पहरों में पराजित हो चुकी थी और विक्रमादित्य की विजय का जय घोष हुआ। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विजय का सम्मान देते हुए चौ बोली ने सभी विजेताओं को स्वतंत्र कर उनके अधिकार उन्हें लौटा दिए। अंततः चौ बोली ने राजा विक्रमादित्य के साथ परिणय सूत्र में बंधकर राजमहल में कदम रखा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।